हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग 15 अगस्त 2024 के डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड। तो ये जो है आयोजित हुआ था कैनबरा में। कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। In an effort to strengthen the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership, India and Australia hosted two important bilateral meetings. दो important bilateral meetings को इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है। कौन कौन सी मीटिंग्स थी? एक तो जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग है, इसको ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है और ये कैनबेरा में आयोजित हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल थी। एंड इंडिया ने होस्ट किया है 14 मीटिंग को, जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म की मीटिंग थी। न्यू दिल्ली में ये होस्ट की गई। इसके बाद जो 7th नंबर का इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग होगा, ये न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा और इंडिया इसकी होस्टिंग करने वाला है। 15th इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होल्ड किया जाएगा। कैनबरा में इसका आयोजन होगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे अर्थ में और 6th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में इन टर्म ऑफ एरिया। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन की बात करते हैं तो हमारी अर्थ में, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम इसको हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं तो ये हमारा नदर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा। तो ये सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन के बीच में। Australia is also known as oldest continent, the last of lands and the last frontier। इन सभी टैगलाइन से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया की नेटिव पॉपुलेशन है उसको एबोरिजिन्स के नाम से जानते हैं, जबकि जो यहाँ की लार्ज पॉपुलेशन है उसमें यूरोपियन बॉर्न सेटलर्स हैं, जो कि यूरोप से आकर सेटल हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में, वो मोस्टली यहाँ पर रहते हैं। एंड जो यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन है उसको एबोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है एंड करेंसी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है। प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो हमें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू गिव मनी टू गर्ल्स स्टूडेंट टू बाई सैनिटरी नैपकिन्स। हाल ही में कौन सा राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे देने वाला राज्य बन गया है, पहला राज्य बना है ऐसा करने वाला? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गिव कैश टू एडोलेसेंट गर्ल्स फॉर सैनिटरी नैपकिन्स। ये जो कैश होगा ये स्टेट की सैनिटरी एंड हाइजीन स्कीम के तहत दिया जाएगा, उसी का एक पार्ट है। और इसमें कौन सी स्कूल गर्ल्स एलिजिबल होंगी? क्लास 7 to 12 की गर्ल्स जो हैं इसमें एलिजिबल होंगी और एनुअली उनको 300 रुपीज़ दिए जाएंगे फॉर सैनिटरी नैपकिन। अभी तक 19 लाख गर्ल्स को ओवर 57 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश ने 2016 में उदिता प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, जो कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में अवेयरनेस देता है। अंडर उदिता, women and girls up to 45 year old can receive a free pack of 6 sanitary pads every month। इसमें 45 year old तक की women and girls को एक पैक दिया जाता था जिसमें 6 सैनिटरी पैड्स होते थे। ये हर मंथ उन्हें प्रोवाइड किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब टेस्टेड बाय DRDO रिसेंटली। हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किया गया लंबी दूरी के ग्लाइड बम, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गौरव। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम DRDO कहते हैं, इसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब को, जिसका नाम दिया गया है गौरव, और ये कोस्ट ऑफ ओडिशा में इसकी टेस्टिंग की गई है। ये इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर प्लेन से ड्रॉप किया गया था। द सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ द स्मार्ट बॉम्ब इज़ लाइकली टू इन्हांस द इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट कैपेबिलिटी। इसका जो वेट है 1000 किलोग्राम्स है एंड इसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर्स है। DRDO की बात करें तो ये प्रीमियर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ये सेटअप किया गया था 1958 में टू डेवलप एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टू मेक द इंडियन आर्म फोर्स सेल्फ रिलायंट इन वेपन सिस्टम। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन जो DRDO के हैं डॉक्टर समीर V कामत हैं।
Next question. According to the 25th edition of Women and Men in India 2023, what is India's projected population by 2036? भारत में महिला और पुरुष 2023 की 25वें संस्करण के अनुसार 2036 तक भारत की अनुमानित जनसंख्या क्या हो सकती है? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 152.2 करोड़ के अप्रॉक्स भारत की जनसंख्या हो सकती है 2036 तक। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे MOSPI कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 25th इशू ऑफ इट्स पब्लिकेशन रिलीज़ किया गया, जिसका टाइटल था विमेन एंड मेन इन इंडिया 2023। India's population is projected to reach 152.2 crore by 2036, with an increase in female percentage to 48.8% from 48.5% in 2011, और सेक्स रेशियो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है राइज करने का 2011 में 943 था और अब 2036 में 952 होने की उम्मीद है, जो कि जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक इंडिकेटिंग प्रोग्रेस है। कुछ इंडेक्स एंड रैंकिंग्स की बात करते हैं जो न्यूज़ में है करंट की। SWFI के अकॉर्डिंग टॉप 100 लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक रैंकिंग्स में RBI 12th नंबर पर लाई करता है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड maintained its status as the top-ranked Indian company in 2024. According to the WTO Trade Statistic 2023 report, India ranks 8th in the global agricultural export. Next, Travel and Tourism Development Index 2024 की बात की जाए तो इंडिया की रैंक 39 नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर है और इंडिया की रैंक है 82nd। WEF's एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024, इसमें स्वीडन फर्स्ट प्लेस पर है और इंडिया 63rd प्लेस पर आता है। 18th IEP's ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, इसमें आइसलैंड फर्स्ट प्लेस पर है और इंडिया की रैंक है 116th। WEF's ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें आइसलैंड फर्स्ट पर है और इंडिया की रैंक है 129th। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात की जाए तो एस्टोनिया यहाँ पर फर्स्ट पे आता है और इंडिया 176th प्लेस पर लाई करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक 159 है और नॉर्वे यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग बिफोर द जर्नी डेट कैन पैसेंजर्स बुक नमो भारत टिकट्स अंडर द वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव? वन इंडिया वन टिकट पहल के तहत यात्री यात्रा की तारीख से कितने समय पहले नमो भारत टिकट बुक कर सकते हैं? तो यात्रा के 120 दिन पहले से नमो भारत टिकट बुक करनी होती है। द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC एंड द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसे NCRTC कहते हैं, हैव कोलैबोरेटेड टू लॉन्च वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव. It will allow passengers to book Namo Bharat tickets through IRCTC platform with flexible cancellation and payment. Passengers can generate unique QR code for Namo Bharat train ticket और ये 4 दिन के लिए वैलिड होगी। नमो भारत टिकट जो है वो 120 दिन पहले एडवांस में बुक की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंडिया इज नीलकुरिंजी, जिसे स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना कहते हैं, इज फाउंड? तो भारत के कौन से विशिष्ट क्षेत्र में नीलकुरिंजी पाई जाती है? तो ये नीलकुरिंजी भारत में वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नीलकुरिंजी, जिसे स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना भी कहते हैं, हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN में ये शामिल है। ऑफिशियली ये रेड लिस्ट में शामिल है, यानी थ्रेटेंड स्पीसीज है। दिस इज द फर्स्ट एवर ग्लोबल रेड लिस्ट असेसमेंट फॉर दिस फ्लैगशिप स्पीसीज। नीलकुरिंजी का जो फूल है वो 12 सालों में एक बार खिलता है और यही रीज़न है कि टूरिस्ट अट्रैक्शन का स्पॉट है ये। द मास ब्लूमिंग ऑफ दिस फ्लावर इज़ अ ह्यूज टूरिस्ट अट्रैक्शन। एज पर द लेटेस्ट ग्लोबल असेसमेंट, इट हैज़ थ्रेटेंड स्टेटस इन द वल्नरेबल कैटेगरी ऑफ IUCN। IUCN की जो थ्रेटेंड स्पीसीज होती हैं उनको रेड लिस्ट में शामिल करते हैं, उसी में इस नीलकुरिंजी को शामिल किया गया है। शोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं। मोस्टली अर्बनाइजेशन एंड कन्वर्जन ऑफ टी, सॉफ्टवुड प्लांटेशन, ये सभी रीज़न है इसके थ्रेटेंड होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर ग्लोबल विमेंस कबड्डी लीग विल हेल्ड इन विच स्टेट? पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित होगी हरियाणा में।
The Global Overseas Women's Kabaddi League will be held in Haryana in September. Female athletes from more than 15 countries will participate in this tournament. Teams from various countries including England, Poland, Argentina, Canada, Italy will participate in this tournament. It will be organized by Holistic International Overseas Sport Association, जिसे हिप्सा कहते हैं, in partnership with World Kabaddi. सो ध्यान में रखेंगे इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंग्लैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा, इटली, ये सभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस टूर्नामेंट में और ये हरियाणा में हेल्ड किया जाएगा सितंबर में। स्पोर्ट्स न्यूज़ का रिवीजन करते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जुलाई 2024 ये एटकिंसन एंड चमरी अथापाथु को मिला है। काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में जो कावा विमेंस वॉलीबॉल नेशंस लीग हुआ था उसमें इंडियंस ने डिफीट किया है नेपाल को। इंडियन टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। रोहन बोपन्ना जो कि इंडियन टेनिस स्टार हैं, उन्होंने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है। इंडिया विल होस्ट द 2025 एडिशन इन T20 फॉर्मेट। द बांग्लादेश विल होस्ट 2027 एडिशन इन वनडे इंटरनेशनल ODI फॉर्मेट। 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 जो है ये ईरान में हेल्ड हुआ। द टोटल 5 नंबर ऑफ मेडल्स वॉन बाय द इंडियन डेलीगेशन। 26th विंटर ओलंपिक गेम्स 2023 के द फ्रेंच अल्प्स में आयोजित होंगे। द श्रीलंका हैज़ वन 9th विमेन एशिया क्रिकेट कप। द वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 विल बी हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश, इंडिया। And last, the India's Kusmani won his first Formula 2 sprint race at the Hungarian Grand Prix। तो ये फास्ट रिवीजन था हमारी स्पोर्ट्स न्यूज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर ये किस देश में खोजा गया है? तो ये खोजा गया है तुर्की में। ये जो कैलेंडर है वो 12,000 ईयर ओल्ड स्टोन पिलर में कार्व था जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा है और ये तुर्की की गोबेकली टेप साइट में डिस्कवर किया गया। ये गोबेकली टेप साइट जो है ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है जो कि डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? PR श्रीजेश को इंडियन हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया हैज़ रिसेंटली अपॉइंट रिटायर्ड इंडियन हॉकी टीम गोलकीपर PR श्रीजेश एज अ न्यू चीफ कोच ऑफ द इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम। PR श्रीजेश जो हैं वो पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल विनिंग इंडियन टीम के एक पार्ट हैं। सो हॉकी इंडिया की बात करें तो इट वॉज फाउंडेड इन 2009। एफिलिएशन इसका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से है एंड एशियन हॉकी फेडरेशन से है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इंडिया में। प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की। वुमेंस कोच हरिंद्र सिंह हैं और इसने इंडियन हॉकी फेडरेशन को रिप्लेस किया है जिसने 1925 से 2008 तक काम किया और उसके बाद हॉकी इंडिया 2009 में आया। नेक्स्ट, विच इंडियन पैरा सेटलर वॉज रिसेंटली सस्पेंडेड बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। किस भारतीय पैरा सेटलर को हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा निलंबित कर दिया गया? तो प्रमोद भगत को निलंबित कर दिया गया है। पैरा सेटलर प्रमोद भगत हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 18 months by the Badminton World Federation for violating anti-doping rules. Pramod will not be able to participate in the Paris 2024 Paralympic Games. प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल भी हासिल किया था टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में। सो इनको एंटी डोपिंग रूल्स को वायलेट करने के लिए 18 months के लिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है और अब ये पेरिस 2024 के पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं एंटी डोपिंग रेगुलेशंस की। द वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट हार्मोनाइजेस एंटी डोपिंग रेगुलेशंस अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स एंड ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। It provides a framework for anti-doping programs and activities so that all athletes have a benefit of the same anti-doping policies and procedures. So the next question is for you. हिम उन्नति योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात। हिम उन्नति योजना इनमें से किस राज्य में स्टार्ट की गई है आपको कमेंट करके बताना है। सो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पेड PDF के लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए हमारे ऐप को इंस्टॉल करें। थैंक यू।